तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और लगातार हम लोग टॉपिक्स को कवर अप करते चल रहे हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। आज हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है सेकेंड मेथड, जो कि एक इम्प्रूव फॉर्म होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड का। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेगुलर फॉल्सी मेथड को देखा था। आई होप आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कि नहीं। और सीरीज में आप चीजों को देखेंगे तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। तो वर्किंग रूल की हम बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड की। तो सबसे पहले वही प्रोसेस हमारा है, हम जो हमारा फंक्शन दिया है उसको जीरो के इक्वल ले लेंगे। ओके, उसको क्या करेंगे, इक्वेशन वन मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x बराबर जीरो, यानी एक्स नॉट हमें लेना है और एक्स वन निकालना है। ठीक है, अगर हमारा एफ एक्स नॉट, यानी हम फंक्शन के जगह पे अगर वैल्यू को रखेंगे, देखेंगे कि अगर वो वैल्यू निगेटिव आ रहा है यानी जीरो से छोटा आ रहा है, दूसरा आपका वैल्यू एफ एक्स वन वाला जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, अगर हम उसको प्रोडक्ट करेंगे इसका एफ एक्स नॉट का और एफ एक्स वन का, वो भी जीरो से छोटा ही होगा। यानी पहला कंडीशन एक्स नॉट का, दूसरा कंडीशन एक्स वन का। ठीक है, और उनके अंदर फंक्शंस के वैल्यू रख के साइन को चेक करना है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब अगर हम पहले अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू की बात करें बाय द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड मेथड, तो x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये वैल्यू हमें मिलेगा, हम इस वैल्यू को x2 को फंक्शन के अंदर रख के f ऑफ x2 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट की फाइंड आउट करें वैल्यू की, तो वही हमारा है, एक एक माइनस हो जाएगा। टू हम कर रहे थे तो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे थ्री करेंगे तो यहाँ पे वन रहेगा, यानी एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एक्स टू एफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद एफ एक्स थ्री फाइंड आउट कर लेंगे जब तक कि हमें अप्रोक्सीमेट रूट नहीं मिल जाता। तीसरा अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए एक्स फोर हम लिखेंगे और इसका वैल्यू एक्स टू एफ एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री एफ एक्स टू अपॉन एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू होगा। ठीक है, और उसके बाद हम एफ एक्स फोर फाइंड आउट कर लेंगे जब तक कि हमें अप्रोक्सीमेट रूट नहीं मिल जाता। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं जिससे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आइए हम डायरेक्टली जनरल टर्म की बात कर लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला जो इससे निकल के आता है। अगर हम टू की बात करें सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट की, तो एक्स थ्री निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और एन का वैल्यू आपका वन टू थ्री अप टू एन तक हो सकता है। ये जनरल फॉर्म है। डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बाय सेकेंड मेथड अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस। यानी हमें क्या करना है, रियल रूट निकालना है इस इक्वेशन का बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड मेथड फोर डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने बताया क्या, इसको हम एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स मान के हम वैल्यू को रखेंगे और इसको इक्वेशन वन हमने मान लिया। अब हम फाइंड करेंगे एक्स नॉट को और एक्स वन को। तो एक्स नॉट और एक्स वन फाइंड आउट करने के लिए वही मेथड है भाई, हिट एंड ट्रायल रूल हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने जीरो लिख रखा तो हमने देखा कि एक निगेटिव वैल्यू मिल गया। अब हमने वन रखा तब भी हमें निगेटिव मिल रहा है, यानी एक पॉजिटिव चाहिए, तो हम टू रख के देख लेते हैं। तो टू हमने रख के देखा तो हमें फाइव मिला, जो कि जीरो से बड़ा है। तो हमारा वन और टू आपका वैल्यू मिलेगा। तो चूंकि आपको पता है कि वैल्यू आपका वन और टू के बीच में होगा, तो हम क्यों ना वन और टू के करीब डेसिमल में भी चीजें ले लें, ताकि हमें चीजें ज्यादा सॉल्व ना करनी पड़े और कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलसी तो अलाउ होता है। तो हमने 1.5 रख के देखा तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिला, फिर हमने 1.4 रख के देखा तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिला। चूंकि हमें एक निगेटिव भी चाहिए तो हम 1.3 रख के देखेंगे तो हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। यानी आपका जो रूट होगा 1.4 और 1.3 के बीच में होगा। तो हमने मान लिया एक्स नॉट को क्या 1.3 और x2 को सॉरी x1 को क्या मान लिया 1.4 मान लिया। यहां से हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है, एक्स नॉट को 1.3 और x1 को हमने 1.4। अब जहां जहां आपका x है वहां वहां एफ एक्स नॉट यानी उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जहां जहां फंक्शन के अंदर x दिख रहा है वहां वैल्यू को रखेंगे, तो ये वैल्यू आपका माइनस में 0.103 आएगा और एफ एक्स वन की बात करें तो 0.343 आएगा। ठीक है, अगर हम पहले अप्रोक्सीमेट रूट की फाइंड आउट की बात करें बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड मेथड, तो फॉर्मूला हमें पता ही था, x2 is equal to x नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। तो बस वैल्यू को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो जैसे हमने पुट किया तो हमें x2 का मान मिल गया। अब इस x2 के मान को हमें यहीं पे थोड़ी छोड़ना है, हमें फंक्शन के अंदर भी रख के चेक करना है ना उसके साइन को। तो जैसे हमने फंक्शन के अंदर रखा तो वैल्यू आपका 0.00711136 आया, जो कि जीरो से क्या है छोटा है, माइनस में आ रहा है वैल्यू। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, दूसरा हमें वैल्यू लेना पड़ेगा, तो हमें सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। तो सेकंड का वही फॉर्मेशन है भाई, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, इसमें तो हमें बस वैल्यू को पुट करना है। तो x3 निकालना है, क्योंकि हम जनरल फॉर्म में देख रहे थे कि अगर 2 निकालना है तो 3 हो जाएगा, अगर 3 निकालना है तो x4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1। तो जैसे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो x3 का वैल्यू हमारा आपका ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम x3 के वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर रखेंगे, तो हमने चेक किया कि ये माइनस में वैल्यू आ रहा है, यानी 0 से छोटा, ठीक है ना। चलिए अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट को निकालते हैं x4 को। तो x4 निकालने के लिए हमें x2 की जरूरत पड़ेगी, fx3 की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बस वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, तो 1.324717 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 4 निकालेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन के अंदर रख के चेक करना है। तो हमने देखा कि ये वैल्यू मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चूंकि हमें ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम वैल्यू चाहिए थे। तो x4 का आपका वैल्यू 1.3247 और x3 की हम बात करें, x3 का वैल्यू आपका 1 मिनट 1.3246 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो लगभग लगभग वही चीज है। 6 और 7 में थोड़ा सा का ही डिफरेंस है, चूंकि हम अप्रोक्सीमेट रूट निकाल रहे हैं तो हम इतना ले सकते हैं। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट रूट ही निकालते हैं इसके द्वारा इन मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। और आई होप अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अन्यथा आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करिए। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।